पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान जहां एक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और पप्पू यादव साफ मना करते नजर आए थे कि वो रात में गिरफ्तार बिल्कुल नहीं होंगे और बिहार की पुलिस के साथ, पटना की पुलिस के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वहीं पप्पू यादव के समर्थकों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे कि पुलिस प्रशासन धक्का मुक्की कर रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसे सिटी एसपी जिनको कहा जाता है कि लाठीचार्ज एक्सपर्ट भी माना जाता है, सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की एंट्री होती है और जिस तरीके से उन्होंने गंभीरता को देखा और उन्होंने मामले को देखा और जिस तरीके से वहां स्थिति को उन्होंने संभाला, उनकी काबिलियत की जरूर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे में ये सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने ही रीतलाल यादव और प्रशांत किशोर वाले मामले में उस केस में भी इनको ही सौंपा गया था। आखिर सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को ही इस केस में गिरफ्तारी के लिए क्यों भेजा गया, सब आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उनके समर्थक पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाते नजर आए थे और जब पुलिस अपनी वर्दी में ना होकर ऐसे ही कैजुअल कपड़ों में पहुंचती है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने, तो पप्पू यादव साफ इनकार करते हैं कि वो नहीं जाएंगे। आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि पप्पू यादव खिलाफ में बोल रहे हैं और कहते नजर आए थे उनके समर्थक भी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, पप्पू यादव नहीं जाएंगे। वही धक्का मुक्की मारपीट का भी आरोप लगाते नजर आए थे। लेकिन इसी बीच जब सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की एंट्री होती है, वो जाते हैं पप्पू यादव को गिरफ्तार करने, तो ऐसे में वो साफ तौर पर पप्पू यादव के साथ साथ उनके समर्थकों को भी समझाते हैं कि अगर पप्पू यादव की तबीयत खराब है तो वो पटना के सबसे बेहतर अस्पताल में उनको पहले दिखवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे, जिसके बाद ही वो उनको जो है हिरासत में लेंगे। ये कहते नजर आए थे सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह। सभी से एक तरह से देखा जाए तो इस गंभीर मामले में जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला, ये साफ तौर पर उनके फिर से उनकी चर्चा फिर से बिहार में होने लगी है और ऐसे मामलों में इसी वजह से सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को सौंपे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी रीतलाल यादव को जब गिरफ्तार करना था तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को ही सौंपा गया था ये मामला भी। और इसके बाद प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार माने जाते हैं, उनको भी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने ही गिरफ्तार किया था और हर बार उनकी चर्चा जरूर होने लगती है। इस बार भी जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान बात करें तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने जैसे गंभीर मामलों में हमेशा तैनाती बढ़ती है और जिस तरीके से उनके समर्थक और पप्पू यादव को समझाकर उन्होंने गिरफ्तार किया, ये फिर से एक बार सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह चर्चा में आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये वही एसपी है जिन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपनी योग्यता को जो है सबके सामने रखा। उन्होंने ना केवल यूपीएससी बल्कि यूपीपीएएस की परीक्षा भी सफलता से हासिल की और फिलहाल अगर बात करें तो बिहार के कैडर के तेज तरार आईपीएस अधिकारी के तौर पर जो है शोहरत भी हासिल कर चुके हैं। वही अगर बात करें आरजेडी एमएलए रहे रीतलाल यादव पर, तो ट्रेनिंग के बाद सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह को सबसे पहली जिम्मेदारी यही मिली थी कि मुजफ्फरपुर टाउन में एएसपी के रूप में मिली थी। वहीं अपराध और सफेदपोश नेतागिरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना और असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमेशा सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने मोर्चा संभाला। कई बार अपराधियों के पीछे खुद लाठी लेकर दौड़ने की वजह से पुलिस महकमे में उनको लाठीचार्ज एक्सपर्ट के रूप में भी पहचाना जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि दानापुर में जब हाई प्रोफाइल केस आते थे या फिर चुनौतीपूर्ण मामलों को सुलझाना होता था तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह काफी सही तरीके से सुलझाते थे और दिसंबर 2024 में बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के खिलाफ उनकी कार्रवाई सबसे अधिक चर्चा में रही थी। जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को संभाला, वो काफी चर्चा में रहे और अगर देखा जाए तो भारी राजनीतिक रसूख के बावजूद भी रीतलाल यादव और पिंकू यादव को उन्होंने ऐसे कानूनी घेराबंदी की कि उनको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसी वजह से उनकी पहचान एक निडर और दबंग अधिकारी के रूप में होती है। और जिस तरीके से इस बार भी उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की अपनी सूझबूझ से, जिस तरीके से
उन्होंने पप्पू यादव को समझाया, उनके समर्थकों को समझाया और इसके बाद पप्पू यादव की देर रात गिरफ्तारी की। वहां पर और भी कई पुलिस अधिकारी थे, लेकिन पप्पू यादव ने जाने से मना कर दिया। उनके समर्थक भी साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन सिटी एसपी भानु प्रताप की सूझबूझ से और ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं और वो किस तरीके से हर मामले को सुलझाते हैं। वो फिर से जब पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद फिर से उनका ये तस्वीर और उनकी ये छवि फिर से वायरल होने लगी है। सिर्फ रीतलाल यादव नहीं, प्रशांत किशोर की भी जब गिरफ्तारी की जा रही थी तो आईपीएस भानु प्रताप सिंह जो पटना के सिटी एसपी रहे हैं, वो एक हाई प्रोफाइल मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे थे। वे अपनी सशक्त कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने प्रशांत किशोर को सुबह सुबह पटना के गांधी मैदान के पास से हिरासत में लिया था और उसके बाद कार्रवाई की थी। तो ऐसे में देखा जाए तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह अपने जो है दबंग तरीके से और अपने सूझबूझ के लिए काफी जाने जाते हैं और उनको लाठीचार्ज एक्सपर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार कई मामले में सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह अगर अपराधी नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके पीछे लाठी डंडे लेकर भी पड़ जाते हैं। और इस वजह से ही बिहार में अगर देखा जाए तो सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह का काफी नाम ज्यादा है। और जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, 31 साल पुराना वो मामला, 1995 का वो मामला, जिसमें पहले कई अधिकारी, पुलिस अधिकारी जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव नहीं मानते, उनके समर्थक नहीं मानते। लेकिन फिर से सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने यह दिखाया कि कैसे मामले को सुलझाना होता है और कैसे कोई भी गंभीर मामले पर जो है सूझबूझ दिखानी होती है। और यही फिर से सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने किया। तो ऐसे सूझबूझ के लिए उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए और यही हर बार किया जाता है, चाहे वो रीतलाल यादव का मामला हो या फिर प्रशांत किशोर। जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं या फिर ऐसे केस होते हैं जो किसी से नहीं संभल पाते, तो वहां पर सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह हर बार अपनी सूझबूझ से उस केस को सॉल्व करते हैं। और आगे जिस तरीके से पप्पू यादव की उन्होंने गिरफ्तारी की, इस गिरफ्तारी की फिर से काफी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है कि उन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने तरीके से पप्पू यादव को समझाया, उनके समर्थकों को समझाया और उसके बाद गिरफ्तारी की। क्योंकि 3 घंटे तक लगातार जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने इस मामले को भी गंभीरता से संभाला। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।